हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ज़्यादा बातें ना करके स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वही करते हैं जहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म हुई थी। अभी जो है जंकुकी के साथ बहुत ही रफली ये सब कुछ करने लगते हैं, जिसकी वजह से जंकुकी बहुत ज़्यादा मौन करने लगते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने भी लगते हैं। जंकुकी की चिल्लाने की और मौन की आवाज़ जो है भी के मॉम डैड भी सुन लेते हैं और वो कहने लगते हैं कि लगता है अब जंकुकी की खैर नहीं, पता नहीं जंकुकी की हालत सुबह क्या होगी। सोफी की मॉम कहने लगती है कि क्या आपका बेटा मेरे प्यारे से कुकी की जान ले लेगा क्या? पता नहीं मेरे कुकी की वहाँ पर क्या हालत होगी, मेरे बच्चे को उसने क्या से क्या कर दिया होगा। सोफी के डैड कहने लगते हैं कि अरे मोहतरमा, तुम्हें क्या हमारा टाइम याद नहीं? हमारे टाइम में तो हमने इससे भी और कुछ किया था, तुम्हें याद नहीं है क्या? सोफी की मॉम कहने लगती है कि तुम चुप रहो, बुढ़े हो गई हो, अब तो शर्म करो, फ्लर्ट करना बंद कर दो तुम। उसके बाद गाइस में फिर से फी और जंकुकी को दिखाया जाता है, जहाँ पर फी जो है अपने इनसाइड को जंकुकी के अंदर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जंकुकी बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। पेन के मारे बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। फिर उसके बाद कहने लगते हैं कि बेबी जस्ट कूल डाउन, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें बस थोड़ा सा पेन होगा, उसके बाद तुम्हें प्रेशर भी फील होगा माय बेबी। उसके बाद गाइस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी सीन्स होते हैं, मैं बता नहीं पाऊँगी ज़्यादा, प्लीज़ आप खुद ही समझ जाओ। भी जो है जंकुकी के साथ इतना कुछ करने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं होते और भी कहने लगते हैं कि जंकुकी क्या हम और 2 राउंड ले सकते हैं? तो भी के बाद सुनकर जंकुकी रोने लगती है और वो कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने देखा तुमने मेरी हालत क्या कर दी है और तुम्हें लगता है कि मैं और 2 राउंड लेने के मूड में हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे मेरे साथ। वी कहने लगते हैं कि प्लीज बेबी मेरा मन है। तो जंकुकी कहने लगते हैं कि तुम्हारा मन गया भाड़ में, मेरी हालत तुमने क्या कर दी है, मेरे बैक में कितना पेन हो रहा है तुम्हें पता है? तो वी कहने लगते हैं कि कम ऑन बेबी, तुम एक ही राउंड में ही हार मान गए। और भी जो है जंकुकी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज़ बेबी और एक राउंड। तो जंकुकी कहने लगते हैं कि सी तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता, तुम्हें थोड़ी ना बैक में पेन हो रहा है, पेन जो है मुझे हो रहा है, मुझे पता है कि मुझे कितना पेन हो रहा है और तुम मुझे मजाक कर रहे हो, कह रहे हो कि और 2 राउंड, तब तो मैं मर ही जाऊँगा। प्लीज़ ये सब कुछ मत करो मेरे साथ और जरा देखो तुमने किस तरीके से मुझे डर्टी कर दिया है, मैं कितना गंदा लग रहा हूँ। सोफी कहने लगती है कि ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद जो है फिर जंकुकी के ऊपर से हट जाते हैं और वो जो है जंकुकी की बॉडी को साफ करने लगते हैं कपड़े से। जंकुकी के बॉडी को साफ करने के बाद जो है वो जंकुकी को पीछे से हग करते हैं और वो उसी के साथ सो जाते हैं। उसके बाद जो है गाइस हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और नेक्स्ट डे के सीन में हम देखते हैं कि भी जो है उठ चुके होते हैं, बट जंकुकी बहुत ही क्यूटली सो रहे होते हैं। भी जो है उसके बाद उठते हैं और वो रेडी हो जाते हैं और वो नीचे चले जाते हैं। भी के नीचे जाते ही भी के मॉम डैड पूछने लगते हैं कि आखिर जंकुकी कहाँ पर है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा, वो अब तक भी नहीं उठा, सुबह के 8 बज चुके हैं। जहाँ तक मुझे याद है जंकुकी कभी भी इतना लेट नहीं होता, वो हमेशा सुबह 4 बजे उठ जाता है। सोफी ये बात सुनकर जो है बहाने बनाने लगती है और वो कहते कि मॉम वो एक्चुअली क्या है कि जंकुकी की थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से वो लेट उठेगा। सोफी की मॉम कहने लगती है कि क्या उसकी तबीयत खराब है और तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तू जा उसके बेडरूम में और उसकी अच्छी तरीके से देखभाल कर। सोफी ये बात सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती कि हाँ मॉम क्यों नहीं, ज़रूर मैं बेडरूम में जा रहा हूँ। वो जैसे ही ये कहते हैं उसके डैड कहने लगते कि फी बेटा तुझे ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? सोफी कहने लगते कि ऑफिस डैड मैं ऑफिस जाऊंगा। उसके डैड कहने लगते कि हाँ बेटा क्यों, आज तुम भूल गए, तुम्हारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सोफी कहने लगते कि हाँ मीटिंग है, बट ये भी तो इम्पोर्टेंट है डैड कि मैं कुकी का ध्यान रखूं, उसकी तबीयत खराब है, प्लीज़ ना आप चले जाइए इस इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए, मुझे कुकी का ध्यान रखने दीजिए।
सो उसके डैड कहने लगते हैं कि ठीक है ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तू जा कुकी का ध्यान रख, आज का बिजनेस मीटिंग जो है मैं संभाल लूँगा, ठीक है। सोफी ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि थैंक यू डैड, थैंक यू मॉम। और वो जो है खुशी खुशी जंगकुकी के बेडरूम में फिर से चले जाते हैं। वी जैसे ही बेडरूम में जाते हैं वो देखते हैं कि कुकी अभी नहीं उठे थे, वो ऐसे ही क्यूटली सो रहे थे। सोफी ये देखकर स्माइल करते हैं और उसके बाद जो है वो वहाँ पर बैठ जाते हैं और वो कुकी को देखने लगते हैं। उसके बाद जो है वी का फ़ोन बजने लगता है। सोफी जो है अपना फ़ोन रिसीव करते हैं और वो बात करने के लिए बालकनी में चले जाते हैं। वी के बालकनी में चले जाने के बाद जो है जंगकुकी उठ जाते हैं और वो देखते हैं तो अलार्म में 9 बज चुके थे। सो जंगकुकी देखकर कहने लगते हैं कि ओ नो, 9 बज चुके हैं और मैं अब तक सो रहा था, वी कहाँ पर है। और वो वी को ढूंढने लगते हैं और वो कहते हैं कि ओ नो, मैं तो भूल गया कि वी का 9 बजे मीटिंग था, क्या वो मीटिंग पर चले गए। मैं भी ना बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। उसके बाद जो है जंगकुकी जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा बैक में पेन हो रहा था और उनकी फुल बॉडी जो है बहुत ज़्यादा पेन करने लगती है, जिसकी वजह से जंगकुकी कहने लगते हैं कि ओ नो, मैं क्या करूं, वी तो चले गए बट मेरी बॉडी जो इतना पेन कर रही है मुझे नहीं लगता कि मैं खड़ा हो पाऊंगा। हाँ, मैं क्या करूं। स्टूपिड, उसने मेरे साथ पूरी रात मेरे साथ इतना सब कुछ किया और फिर मुझे बिना केयर किए मुझे इस तरीके से छोड़ गया। मैं पी को छोड़ूंगा नहीं। उसने आखिर क्या समझ रखा है, उसने मेरे साथ इतना सब कुछ किया और मुझे इस तरीके से छोड़ कर कैसे जा सकता है वो। मैं क्या करूं। ऊपर से तो इस बॉडी पेन की वजह से मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे खड़ा होऊंगा। उसके बाद जो है हमें वी को दिखाया जाता है, वो बालकनी से जो है जंगकुकी की सारी बातें सुन रहे थे और वो जंगकुकी को देख रहे थे और वो जंगकुकी को ऐसे ही छुप छुप कर देखने लगते हैं कि अब जंगकुकी क्या करने वाले हैं आखिर। उसके बाद जो है हमारे क्यूट से जंगकुकी अपने बॉडी को एक कंबल से कवर कर लेते हैं और वो उठने की कोशिश करते हैं और वो उठने के बाद जो है वो चलने की कोशिश करते हैं। सब ये सब कुछ देख रहे होते हैं क्योंकि जंगकुकी बहुत ही फनी तरीके से चल रहे थे, उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, वो कभी लेफ्ट कभी दाएं कभी बाएं इस तरीके से हो रहे थे। सोफी ये देखकर मुस्कुराने लगते हैं और दूसरी तरफ गाइस हमारे जंगकुकी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो कहने लगते हैं कि हाँ, ये सब कुछ मेरे साथ होना था, मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी वजह से आज मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं कभी लेफ्ट कभी दाएं कभी बाएं जा रहा हूँ और तुम ऑफिस में जाकर वैसे कर रही हो। क्या ज़रूरत थी मुझे उसे ये सब कुछ कहने की कि हम दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन होना चाहिए। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसकी वजह से मेरी हालत कितनी खराब हो गई है। और फिर जो है जंगकुकी की सारी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे होते हैं बालकनी से देखकर ही। उसके बाद जो है वी के कमरे का बेल कोई बजाने लगता है तो जंगकुकी जाकर दरवाज़ा खोलते हैं। जंगकुकी दरवाज़ा खोलकर जैसे ही देखते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम। सो गाइस दरवाजे के बाहर और कोई नहीं, शिखा होती है। तो शिखा कहने लगती है कि तुम भी के रूम में क्या कर रहे हो। तो जंगकुकी कहने लगते हैं कि मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसके बाद जो है शिखा जंगकुकी के कपड़े को नोटिस करती है। जंगकुकी ने चादर को अपने बॉडी पर लपेटा होता है तो वो कहने लगती है कि तुम ये चादर लपेट कर क्यों घूम रहे हो। तो जंगकुकी कहने लगती है कि तुमसे मतलब मैं चाहे चादर लपेटूं या फिर पत्थर लपेटूं, तुमसे क्या, तुम जाओ यार यहाँ से, बोल कर रही हो तुम बहुत। और जंगकुकी जो है दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जंगकुकी जैसे ही दरवाज़ा बंद करते हैं वो बंद करने के बाद वी के बेडरूम को देखते हैं जहाँ पर उन दोनों की फ़ोटो लगी हुई थी बहुत ही बड़ी, उनकी शादी के टाइम की। और वो देखकर कहने लगते हैं कि ये फ़ोटो तो मेरे शादी के टाइम की फ़ोटो है, ये यहाँ पर क्या कर रही है, क्या वी ने लगाया। हाँ, ज़रूरी उस खड़ूस ने लगाया होगा। देखो तो ज़रा किस तरीके से स्माइल कर रहा है, जैसे कि स्माइल करने के भी पैसे लगते हैं, इस तरीके से कोई हंसता है बड़ा। उसके बाद जो है वी आते हैं और वो जंगकुकी के पीछे खड़े हो जाते हैं। तो जंगकुकी जो है अपने आप से ही ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और वो जैसे ही पीछे पलटते हैं वो वी को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या है, ओह माय गॉड, मैं तो डर ही गया था, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो नहीं था, क्या ये मेरा भ्रम है, क्या मैं फिर सपना देख रहा हूँ। मैं भी ना
वो खड़ूस यहाँ पर क्या ही करेगा, लगता है ये कोई पुतला ही है। ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। लेकिन ये कब आया? मैंने तो देखा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। बस तो मुझे क्या। तो वी कहने लगती कि हाँ, क्या मैं इसे एक मूर्ति लग रहा हूँ? सच में ये बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड और फनी है। इसके साथ जो भी रहेगा वो पागल ही हो जाएगा। वी जो है ये सारी चीज़ें अपने मन में सोच रहे थे और उसके बाद वो जंगकुकी की तरफ देखते हैं। तो हमारे जंगकुकी जो है उसके बाद जो है जंगकुकी टॉवल पहन लेते हैं। टॉवल पहनने के बाद जो है वो वी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये मूर्ति यहाँ पर क्या कर रही है, इसे कौन लेकर आया है? लेकिन मुझे जहाँ तक याद है ये यहाँ पर नहीं था। क्या ये अभी अभी आया है? क्या इसके अंदर जान है? जंगकुकी कहने लगते हैं कि मूर्ति के अंदर जान नहीं होती। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। हाँ, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, ये पहले से ही यहाँ पर होगा। छोड़ो ना, वैसे भी ये खड़ूस को कौन देखने में इंटरेस्टेड है। सो वी अपने मन में कहने लगते हैं कि ओह, तो मैं खड़ूस हूँ। जंगकुकी कहने लगते हैं कि बट कुछ भी कहो, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बिल्कुल वी की तरह दिख रहा है। और इसके होठ, जंगकुकी जो है ऐसा कहकर वी के होठ को टच करने लगते हैं। जंगकुकी उसके बाद जो है वी के चिक्स को पकड़ती है और वो वी को किस करने लगते हैं। जंगकुकी के किस से वी कुछ देर तक कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, लेकिन उसके बाद जो है वी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भी जंगकुकी को किस करने लगते हैं। और जंगकुकी जो है मूर्ति को अपने आप को किस करते हुए देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो, क्यों बैटमैन छोड़ो मुझे। जंगकुकी के बहुत बार कहने पर वे वी उसे नहीं छोड़ रहे थे, तो जंगकुकी जो है वी को धक्का दे देते हैं और जंगकुकी बहुत ही तेज का चाटा जो है वी को मार देते हैं, जिसकी वजह से जो है वी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। जंगकुकी भी शॉक्ड होते हैं कि वो वी पर कैसे हाथ उठा सकते हैं। उसके बाद जो है वी कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से ऐसे ही चले जाते हैं। तो जंगकुकी कहने लगते कि वी मेरी बात सुनो, पर वी कुछ भी नहीं सुनते, वहाँ से ऐसे ही चले जाते हैं। वी के चले जाने के बाद जो है जंगकुकी वहीं पर बैठकर ही रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं आगे ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने वी पर कैसे अपना हाथ उठा दिया, कैसे आगे मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने सब कुछ क्यों किया, प्लीज भी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मेरा तुम पर हाथ उठाने का कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैंने आखिर ये क्यों किया, आखिर क्यों, मैंने कैसे मैंने वी पर हाथ उठा दिया। और दूसरी तरफ गाइस वी को दिखाया जाता है, वी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में घर से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ से सीन कट होता है, आरएम और जिन को दिखाया जाता है। आरएम जो है ऑफिस में सो रहे होते हैं, सो जिन जो है उसके बाद आरएम के पास जाते हैं और वो आरएम को देखने लगते हैं, बट आरएम के फेस पे कुछ लगा होता है। सो जिन कहने लगते हैं कि इसके फेस पे कुछ लगा है, मैं इसे साफ कर देता हूँ। और जिन जैसे ही साफ करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, आरएम जो है जिन के हाथ को पकड़कर अपने पास खींच लेते हैं, जिसकी वजह से जिन जो है आरएम की गोद में बैठे होते हैं और जिन की हार्ट बीट तो बढ़ ही गई होती है। और आरएम जो है जिन के बहुत ही नज़दीक जाकर उसकी ईयर में कहने लगते हैं कि बेबी तुम क्या कर रहे थे, हाँ क्या तुम मेरे सोने का फ़ायदा उठा रहे थे। सो जिन कहने लगते हैं कि नहीं, तुम्हारे फेस पर कुछ लगा था, मैं उसे साफ कर रहा था। अच्छा, मेरे फेस पर क्या लगा था? तो जिन कहने लगते हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़ो। सो आरएम कहने लगते हैं कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। सो जिन कहने लगते हैं कि हाँ ये आपके सवाल का जवाब नहीं था, बट प्लीज़ मुझे छोड़िए, सारे ऑफिस स्टाफ देख लेंगे। सो आरएम कहने लगते हैं कि हाँ तो देखने दो, वैसे भी मैं किसी और के साथ थोड़ी ना हूँ, मैं तो अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो जिन कहने लगते हैं कि हाँ आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफिस है, आपका घर नहीं, और छोड़िए प्लीज़ मुझे। और जिन जो है उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। तो आरएम कहने लगते हैं कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ जिन, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें देख लूँगा। उसके बाद गाइस फिर से जंगकुकी और वी को दिखाया जाता है और वी जैसे ही घर में आते हैं वो जंगकुकी से बिल्कुल भी बातें नहीं करते। तो जंगकुकी सबको देखकर बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं। जंगकुकी जो है वी से बात करने की कोशिश करते हैं, बट वी जो है जंगकुकी को अवॉइड करते हैं और वो अपने बेडरूम में चले जाते हैं। वी को अपने आप से बातें ना करते हुए देखकर जंगकुकी का दिल जैसे टूट ही चुका था, वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं। वी को
वो जंकुकी से बातें ना करता हुआ देखकर जो है फी के मॉम डैड सैड हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि इन दोनों के बीच तो कल तक ठीक था और आज क्या हो गया, ये लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे कि एक दूसरे को जानते नहीं हैं, और फी इस तरीके से जंकुकी को अवॉइड क्यों कर रहा है। ज़रूर इन दोनों में कुछ तो हुआ है। फी के मॉम डैड जो है जंकुकी से पूछने लगते हैं कि कुकी आखिर तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है। तो कुकी कहने लगते हैं कि कुछ भी नहीं मॉम, और वो ऐसे ही सैड होकर जंकुकी जो है ऐसे ही सैड होकर उस स्टोर रूम में चले जाते हैं। तो फी के मॉम डैड कहने लगते हैं कि कुकी तुम स्टोर रूम में क्यों जा रही हो, तुम्हारा कमरा तो ऊपर है फी के रूम में। तो कुकी कहने लगती है कि मॉम मैं स्टोर रूम में ही रहूँगा, मुझे ऊपर वाले कमरे में नींद नहीं आती। और वो ऐसा कहकर ही स्टोर रूम के अंदर चले जाते हैं। तो फी के मॉम डैड जो है इन दोनों को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इन दोनों के बीच ज़रूर तो ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या हुआ है इन दोनों के बीच। तो घर की सर्वेंट कहने लगती है कि सर मैं बताऊं कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ बताओ इन दोनों के बीच में क्या हुआ। सर जब मैं ऊपर उन दोनों को खाना देने गई थी तब मैंने देखा कि जंकुकी पापा गलती से फी के ऊपर हाथ उठा दिया था उन्होंने, उस वजह से फी शायद नाराज़ होंगी। तो ये सुनकर कहने लगती कि क्या जंकुकी ने फी पर हाथ उठाया। तो वो सर्वेंट कहने लगती कि हाँ सर मैंने देखा। तो फी के मॉम डैड कहने लगते कि ओह तो ये बात है, इस वजह से फी शायद जंकुकी से बातें नहीं कर रहा। ये तो हमारी जैसे ही स्टोरी हो गई जैसे पहले हम दोनों के बीच हुआ था, तुम्हें याद है। तो फी की मॉम कहने लगती कि हाँ जो हमारे साथ हुआ था वो हमारे बच्चों के साथ भी हो रहा है, इन दोनों को तो जैसे भी करके मिलवाना होगा वरना ये दोनों तो पता नहीं क्या ही करेंगे। अब चलिए इन दोनों के बीच सबको ठीक भी तो करना है। तो फी के डैड कहने लगते हैं कि देखो अभी बहुत ही रात हो चुकी है, अभी हम उनसे दोनों से बातें नहीं कर सकते, हम कल सुबह उनसे बातें करेंगे ठीक है। तो फी की मॉम कहने लगते कि ठीक है। और दूसरी तरफ गाइस फी को दिखाया जाता है, फी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं जंकुकी पे, और दूसरी तरफ हमारी कुकी को दिखाया जाता है वो बहुत ही बुरी तरीके से रो रहे होते हैं फी के बात ना करने से। और वो जो है फी के कमरे के बाहर जाते हैं। जंकुकी जैसे ही फी का दरवाज़ा नॉक करते हैं फी कहने लगते हैं कि मुझे तुमसे बात बिल्कुल नहीं करनी, बेटर होगा कि यहाँ से चले जाओ तुम। ये बात सुनकर जो है जंकुकी वहाँ से चले जाते हैं और अपने बेडरूम में जाकर बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगते हैं। और वो कहते हैं कि तुम सच में उस वजह से मुझसे बात नहीं करना चाहते। आखिर मैंने फी पर कैसे हाथ उठा दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं फी से कैसे सॉरी कहूँ, बट वो तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। आखिर क्यों वो मुझसे बात नहीं करना चाहते, इसलिए कि मैंने उन्हें उन पर हाथ उठाया, क्या सच में भी मुझसे कभी भी बात नहीं करेंगे। उसके बाद गाइस हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे के सीन में हम देखते हैं कि फी जो है अभी जंकुकी से बातें नहीं कर रहे थे, वो ऐसे ही नाराज़ थे जंकुकी से। और कुकी जो है ये सारी चीज़ें देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड थी, फी उससे बात नहीं कर रही थी, उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड थी। उसके बाद जो है जंकुकी फी के पास जाते हैं और फी से सॉरी कहते हैं कि मैंने तुम पर हाथ उठाया, बट फी इस बार भी जंकुकी से बातें नहीं करते। तो जंकुकी कहने लगते कि तुम मुझे उस चीज़ के लिए पनिशमेंट दे सकते हो, मैं रेडी हूँ, बट तुम मुझसे बात करो। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इसलिए कि मैंने तुम्हें उस टाइम किस करने से रोका था। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, मुझे तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं है, बट भी मेरी बात सुनो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मैंने जानबूझकर तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुमसे सॉरी कह रहा हूँ ना। अगर तुम उस चीज़ के लिए मुझे पनिश करना चाहते हो तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। सब भी कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हें पनिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, बेटर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। फी की बात सुनकर जो है जंकुकी रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सो फी के मॉम डैड कहने लगते कि फी देखो बहुत हो गया, अब ज़्यादा मजाक मत करो, तुम्हें पता है कुकी की क्या हालत हो चुकी है। सो फी कहने लगते कि हाँ मॉम मुझे पता है, बट मैं बस उससे थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ, क्या मैं ये भी नहीं कर सकता। और मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं बातें नहीं करता उस वजह से तो कुकी क्या करेंगे। सो फी की मॉम कहने लगती है कि फी तुम्हें पता है तुम 1000 गलती करोगे, बट तुम उसके लिए फिर भी रिग्रेट नहीं करोगे, लेकिन जंकुकी एक गलती करेगा और वो कितनी रिग्रेट करेगा तुम्हें उसके बारे में नहीं पता है। सो फी कहने लगते हैं कि जानता हूँ मॉम कि जंकुकी कभी भी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, वो उस टाइम शायद गुस्से में था इस वजह से उसका हाथ उठ गया, बट उसने मुझे मारा, उसका मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं वो डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि मुझे उसे इस तरीके से फोर्सफुली किस नहीं करना चाहिए था।
क्योंकि मैंने जनकुकी के साथ जो कुछ भी किया है उस वजह से अगर वो मुझे 10 थप्पड़ भी मारता है ना, तभी मुझे उसके थप्पड़ का बुरा नहीं लगेगा। भी जो है अपने मॉम डैड से ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है घर की सर्वेंट चिल्लाने लगती है कुछ देखकर, और भी जैसे ही उस जगह पर दौड़ कर जाते हैं वो सर्वेंट से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो। सो वो सर्वेंट डरते हुए कहने लगती है कि वो जनकुक बाबा के कमरे में ब्लड। भी ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो जैसे ही जनकुकी के बेडरूम में जाकर देखते हैं वो देखकर शॉक हो जाते हैं। हेलो गाइस, तो हमारी स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। आई होप गाइस कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।